अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे पिक्चर की फॉर्मेटिंग के बारे में कि किसी भी तस्वीर को किस तरह से तरतीब दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से पहले इन पेज को खोल लेते हैं। पिक्चर बॉक्स इन तीनों बॉक्सों को कहा जाता है। चलिए हम यहाँ से एक पिक्चर बॉक्स बना लेते हैं और फिर पिक्चर बॉक्स में पिक्चर लाने के लिए हैंड टूल लेकर हम हैंड टूल से पिक्चर बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आएगी, जहाँ से आप अपनी फाइल की और तस्वीर की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी तस्वीर डेस्कटॉप पर रखी हुई है, इसलिए मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और फिर हम यहाँ से ये वाली तस्वीर ले लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद हम ओपन पर क्लिक करते हैं। तो इससे हमारी तस्वीर पिक्चर बॉक्स के अंदर आ चुकी है। अब दोस्तों, रिबन बार आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसी रिबन बार के ज़रिए हम पिक्चर की फॉर्मेटिंग करेंगे। इस रिबन बार में ये दोनों खाने पिक्चर को हरकत देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर कोई भी नंबर देकर पिक्चर को हरकत दे सकते हैं, लेकिन आम तौर पर पिक्चर को हरकत देने के लिए इन दोनों खानों का यूज़ नहीं किया जाता है। बल्कि अगर आप पिक्चर को हरकत देना ही चाहते हैं तो आप यहाँ से हैंड टूल लेकर पिक्चर को इस तरह से पकड़कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों खाने पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई मुतय्यन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऊपर वाला खाना हमेशा चौड़ाई के लिए होता है और नीचे वाला खाना हमेशा लंबाई के लिए होता है। चूँकि यह तस्वीर इस बॉक्स के एतबार से थोड़ी छोटी है, तो हम इसको चौड़ाई में बड़ा कर देते हैं। फ़िलहाल इसका नंबर है 43.9। हम चौड़ाई वाले खाने में इसको काट कर यहाँ से कर देते हैं 50 और फिर एंटर मारते हैं। अब देखिए दोस्तों, तस्वीर चौड़ाई में बड़ी हो चुकी है, लेकिन तस्वीर साथ साथ थोड़ी खिंच गई है। इसलिए हम नीचे वाले खाने में यानी कि लंबाई के खाने में भी 50 कर देते हैं और फिर एंटर मारते हैं। अब देखिए दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल सही हो चुकी है। नाज़रीन, आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी तस्वीर यहाँ से नंबर देते वक्त ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ज़्यादा चौड़ाई में होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही तनासुब और अनुपात के साथ इसमें नंबर दें ताकि आपकी तस्वीर बिल्कुल सही रहे। इसके अलावा ये दोनों खाने पिक्चर के कलर को हल्का और डार्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाला खाना पिक्चर के कलर को हल्का करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं 60%। तो देखिए दोस्तों, हमारी तस्वीर कुछ इस तरह से हो गई है। इसके बाद ये नीचे वाला खाना पिक्चर के कलर को डार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए पहले हम ऊपर वाले खाने में 0 कर देते हैं और फिर नीचे वाले खाने में कर देते हैं 80 और फिर एंटर मारते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिक्चर का कलर डार्क हो चुका है। लेकिन आम तौर पर पिक्चर के कलर को डार्क नहीं किया जाता है, बल्कि उसको हल्का ही रखा जाता है। क्योंकि अगर हमारी तस्वीर के ऊपर कोई तहरीर या इबारत लिखी हुई है और हमारी तस्वीर का कलर डार्क होगा तो ऐसी सूरत में हम अपनी तहरीर को पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अक्सर पिक्चर के कलर को हल्का ही रखा जाता है। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर बना लेते हैं यहाँ तक। इसके बाद हम हैंड टूल से पिक्चर बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अपनी तस्वीर के फ़ोल्डर में जाएंगे। चूँकि हमारी तस्वीर लोकल डिस्क ई में है, हम इस पर क्लिक करते हैं और फिर इस फ़ोल्डर में जाते हैं। हम यहाँ से ये तस्वीर ले लेते हैं और फिर ओपन पर क्लिक करते हैं। तो इससे दोस्तों हमारी तस्वीर पिक्चर बॉक्स के अंदर आ चुकी है। अब देखिए, ये तस्वीर लंबाई के एतबार से थोड़ी कम है, इसलिए हम यहाँ पर लंबाई वाले खाने में नंबर देकर इसको लंबा कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त इसकी लंबाई 363.3 है, हम इसको काट कर यहाँ से 380 कर देते हैं और फिर एंटर मारते हैं। चलिए इसको हम 400 कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, तस्वीर पिक्चर बॉक्स के अंदर बिल्कुल फिट आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर और इतना ही बड़ा।
इसके बाद हम विंडो मेन्यू के अंदर जाएंगे। चूँकि हमने वहाँ पर एक फ़ाइल खोल रखी है, हम इस पर नंबर 2 पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ से ये तहरीर इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। हम एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से करेंगे कॉपी। इसके बाद हम जाएंगे विंडो मेन्यू के अंदर और दोबारा हम अपनी फ़ाइल पर चले जाएंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर आकर यहाँ कर्सर रखेंगे और एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारी तहरीर पढ़ने में नहीं आ रही है। चूँकि हमारी पिक्चर का कलर डार्क है, इसलिए हम पहले इस पिक्चर के कलर को हल्का कर देते हैं। चलिए हम पिक्चर बॉक्स पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, चूँकि हमारा टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर के ऊपर बना है, इसलिए हम इसको थोड़ा एरो की से नीचे कर देते हैं। इसके बाद हम हैंड टूल से पिक्चर बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर वही रिबन बार एक्टिव हो जाएगा। हम यहाँ से इसके कलर को हल्का कर देते हैं 50%। इसके बाद हम सिलेक्शन टूल से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके ऊपर ले आएंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमारी तस्वीर कुछ इस तरह से हो गई है। क्योंकि हमने इसका कलर हल्का कर दिया है, इस वजह से हमारी तहरीर पढ़ने में आ रही है। चलिए हम इसके ऊपर एक पिक्चर बॉक्स और बना लेते हैं इस तरह से, और फिर डबल क्लिक करके यहाँ से एक तस्वीर ले लेते हैं ये, और फिर ओपन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला खाना पिक्चर को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप यहाँ पर नंबर देकर किसी भी एंगल पर अपनी पिक्चर को घुमा सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको 45 डिग्री कर देते हैं और फिर एंटर मारते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिक्चर 45 डिग्री एंगल पर घूम चुकी है। लेकिन आमतौर पर इस तरह से पिक्चर को नहीं घुमाया जाता, बल्कि अगर आप पिक्चर को घुमाना ही चाहते हैं तो आप सीधे पिक्चर बॉक्स को ही घुमा दें, ताकि पिक्चर बॉक्स के घूमने के साथ साथ आपकी तस्वीर भी घूम जाए। चलिए पहले मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ। इसके बाद हम सिलेक्शन टूल लेकर पिक्चर बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर इस रिबन बार में यहाँ से 45 डिग्री कर देते हैं और फिर एंटर मारते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिक्चर बॉक्स से घूमने के साथ साथ तस्वीर भी घूम गई है, क्योंकि हमारी तस्वीर पिक्चर बॉक्स के अंदर ही है। चलिए हम इसको यहाँ से 0 कर देते हैं वापस। इसके बाद आपको जो ये रिबन बार नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप पिक्चर बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल आपका पिक्चर बॉक्स प्रिंट में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेते हैं बॉर्डर का, तो आपका पिक्चर बॉक्स प्रिंट में आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से पिक्चर बॉक्स के बॉर्डर के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। चलिए हम इसको 4 कर दें इस तरह से, और इसके अलावा आप यहाँ से पिक्चर बॉक्स के कलर को चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से रेड कर दें, और यहाँ से आप पिक्चर बॉक्स के अंदर का कलर चूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कर देते हैं ग्रीन। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारा यही पिक्चर बॉक्स गोल हो जाए, तो आप इस जगह पर क्लिक कीजिए, तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। और यहाँ से आप पिक्चर बॉक्स को थोड़ा राउंड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको किस इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो इसके किनारे हैं, आप यहाँ पर देकर उसको कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं 0.15 तो आपका पिक्चर बॉक्स कुछ इस तरह से हो जाता है। चलिए हम हैंड टूल लेकर दोबारा इस पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा आप पिक्चर बॉक्स वाले रिबन बार के ज़रिए यहाँ से पिक्चर को सेंटर में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी तस्वीर इधर हो और आप उसको यकबारगी सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आप इस अलामत पर क्लिक कर दीजिए, तो इससे आपकी तस्वीर बीच में आ जाती है। इसके अलावा ये दोनों अलामतें पिक्चर को उलटने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आपकी तस्वीर कुछ इस तरह से हो जाती है। और अगर आप इस अलामत पर क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर उल्टा हो जाएगी। आप वापस उसी पर क्लिक कीजिए, तो आपकी तस्वीर सीधी हो जाती है। दोस्तों, आपको इन चीज़ों पर मश्क करनी चाहिए। कंप्यूटर सीखने के लिए मश्क भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।